हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं और ये भी जो हमने पीछे वाली एक्सरसाइज की है उसी से रिलेट करती है। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में जीरोस फाइंड आउट करे थे और ये भी बताया था कि कोई वैल्यू किसी पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। ओके, तो इस एक्सरसाइज में भी हमने कुछ ऐसा ही करना है। देखो, बुक के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस वन एज ए फैक्टर। ये जो पोलिनोमियल्स दे रखी हैं इसका x प्लस वन एक फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये एक फैक्टर थ्योरम का यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम्स एक नेम है, किस नेम दे रखा है, लेकिन जो उसको हम करते क्वेश्चन को कैसे करते हैं डायरेक्टली वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इस थ्योरम यही थ्योरम होती है, आपको अभी मैं डिस्कस करते हैं आगे। जैसे पहला क्वेश्चन था ना, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन एज ए फैक्टर। तो आपको करना क्या है, px लेट कर लिया जो आपको फर्स्ट पार्ट में दे रखा है। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, px की वैल्यू है ये, इसमें gx हमने इसको लेट कर लिया, x प्लस वन को भी gx लेट कर लिया। आपको क्या करना है, gx को इक्वल टू जीरो रखना है। gx की वैल्यू x प्लस वन है, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, और वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस वन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में वैल्यूज निकाली थी ना पोलिनोमियल की, किसी भी नंबर पे p ऑफ 1 2 3 जो भी गिवन था, तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस वन वैल्यू आपको अप्लाई करनी है। तो जब माइनस वन पुट करेंगे, जहां पे भी x है इस पोलिनोमियल में, वहां पे माइनस वन वैल्यू पुट कर देंगे। अगर वो जीरो आ जाता है सोल्व करने के बाद, तो यहाँ पे ये जीरो आ गया, तो ये जो x प्लस वन है ये उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखो, हमने माइनस वन अप्लाई किया, वी गेट जीरो, हेंस जी ऑफ x, क्योंकि हमने x प्लस वन को जी ऑफ x सेलेक्ट किया था, इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, बहुत इजी है, बस वैल्यूज निकाल के उसमें अप्लाई करनी है। हम इसका एक फोर्थ पार्ट और भी कर लेते हैं। px ये गिवन है, हमें लेट करना है, ये gx ये है, इसको इक्वल टू जीरो रखा, क्योंकि इसमें x प्लस वन के बारे में ही बताना है। दोनों क्वेश्चन सभी पार्ट्स में अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। फिर इसमें अप्लाई किया, इसको सोल्व किया, हमने सोल्व किया तो जो वैल्यू आई ना वो 2√2 आई, एंड 2√2 जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, वो जीरो के इक्वल तो है नहीं। तो हेंस बाय हम लिख देंगे फैक्टर थ्योरम जी ऑफ एक्स क्या था, x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, इतना ही काम करना है इस क्वेश्चन में, वैल्यू निकाल के और उस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। अगर जीरो आ जाता है तो फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह का ही काम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे जो चारों पार्ट्स थे उसमें x प्लस वन को की वैल्यू पुट करनी थी ना, gx हमारा x प्लस वन था, सेम था। इसमें हमारा g ऑफ x हर क्वेश्चन में अलग है, तो इसमें से मैं केवल एक ही पार्ट कर रहा हूं। तो px दे रखा है, इसका थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, और gx क्या दे रखा है, x माइनस थ्री। आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। g ऑफ x को इक्वल टू जीरो रखना है, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी, थ्री। अब आपने इसके अंदर p ऑफ थ्री फाइंड आउट कर देना है, x की जगह पे थ्री वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करा तो वो इक्वल टू जीरो आ गया। हेंस बाय फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दैट्स इट, इतना ही करना है। अगर जीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं है, अगर आता है तो फैक्टर है। ठीक है, तो थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं। इट इज गिवन दैट एक वैल्यू, एक सपोज gx दे रखा है, इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस वन जो है ना वो एक फैक्टर है p ऑफ x का, ये गिवन है। अगर कोई चीज गिवन है, फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड निकाल के जब हम px में पुट करेंगे तो वो इक्वल टू जीरो अपने आप आएगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये एक फैक्टर है। दिस इज ऑलरेडी फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब ये k क्या है, k एक पोलिनोमियल में दी गई कोई कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी पोलिनोमियल के अंदर। जैसे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन में, इसमें लिखा हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k। की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और x माइनस वन इसकी जीरो है। अगर जीरो है तो x की वैल्यू हमने निकाली इक्वल टू वन,
और x की जगह पे x क्या पुट कर दिया, p ऑफ 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर ये फैक्टर है तो जो हम ये वैल्यू p इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे वो इक्वल टू 0 आएगी। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 0, और p ऑफ x था क्या, ये है ना, यहाँ पे जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे वैल्यू क्या पुट कर दी, 1। 1 अप्लाई करने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे क्योंकि इक्वेशन हो जाएगी इक्वल टू 0 में। इसको सोल्व करा तो k की वैल्यू क्या आई, -2 आ गई। ठीक है, तो k की वैल्यू निकल गई। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी मोस्टली ये क्वेश्चंस आते हैं। इसका फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं, उसमें सेम पार्ट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर है तो p ऑफ 1 क्या होगा, 0 के इक्वल, और हमारी p ऑफ x क्या है, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे वैल्यू 1 पुट की। ये वाला जो प्रोसेस है वो इसमें भी रहेगा, क्योंकि x माइनस 1, अगर सपोज यहाँ पे x माइनस 2 दे रखा होता तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू 2 आ जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, x को 1 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। फिर इसको सोल्व किया, यहाँ पे देखो k माइनस 3 प्लस के, और k प्लस के 2k हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 3, और k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3/2। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारी k की जो वैल्यू आ गई वो 3/2 आ गई। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, और इसमें जो इस एक्सरसाइज में है ना, हमने जो पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करे हैं ना, उन्हीं का ही हम यूज कर रहे हैं, कुछ इसमें अलग से नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ अलग आ गए हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। जो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।